तो स्वागत है आपका एक और खतरनाक गेम के साथ। तो आज हम पॉल मर्फी और जॉर्नाट पी के बीच में खेली गई एक गेम देखेंगे। तो वाइट पीसीस के साथ पॉल मर्फी है और जॉर्नाट पी ब्लैक के साथ। तो पॉल मर्फी ने शुरुआत की थी E4 से, C5 D4, सिसिलियन डिफेंस स्मिथ मोरा गैम्बिट, C takes D4, knight to F3, E5, bishop to C4, bishop to E7, C3, D6, क्वीन टू B3 और टारगेट इस पॉन पर है F7 वाले। तो ब्लैक ने पहले D takes C3 किया, बिशप टेक्स F7 चेक, किंग टू F8 और पॉल मर्फी ने पहले इस पॉन को लिया, नाइट टू C6 और पॉल मर्फी ने इस नाइट को एक्सचेंज करवा लिया, बिशप टेक्स नाइट, रुक टेक्स बिशप और पॉल मर्फी ने किंग साइड कैसल किया, क्वीन टू E8, नाइट टू G5 और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्क्वायर क्वीन से कवर है और किंग गिरा हुआ है क्वीन बिशप और रुक से और पॉन से भी। तो डायरेक्ट थ्रेट चेकमेट की है नाइट टेक्स H7 से। तो इसीलिए ब्लैक ने इस नाइट को कैप्चर किया, बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स बिशप, बिशप टू E6 और क्वीन पर प्रेशर बनाया, नाइट टू D5, H6 और बिशप पर प्रेशर बनाया। और यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि पॉल मर्फी ने क्या मूव किया होगा। तो पॉल मर्फी ने F4 मूव किया और अपने बिशप को नहीं बचाया। ब्लैक अगर इस बिशप को लेने जाता है तो यहाँ से F टेक्स G5 और रुक की फाइल ओपन हो जाएगी और चेक आता और ये स्क्वायर भी कवर है नाइट से, आप देख सकते हैं। तो बिशप को बीच में लाना पड़ता और ये पॉन आगे पुश हो सकता था और बिशप पर प्रेशर बनाया जा सकता है बाद में और बिशप को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन को हटाया D7 पर और किंग के लिए रास्ता बनाया क्योंकि ये स्क्वायर भी कवर है नाइट से। लेकिन पॉल मर्फी ने F टेक्स E5 करके डिस्कवर चेक दिया और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है। तो ब्लैक ने अपने किंग को E8 पर मूव किया और यहाँ पर एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि पॉल मर्फी ने क्या मूव किया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये डायगोनल बिशप से कवर है और ये फाइल रुक से। तो पॉल मर्फी ने यहाँ पर नाइट टू C7 चेक दिया और किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए। तो फोर्सफुली इस नाइट को लेना ही पड़ेगा और क्वीन ही ले सकती है इस नाइट को। तो क्वीन से इस नाइट को लेने के बाद बिशप पर से सपोर्ट हट जाने वाला है। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन से लिया नाइट को और पॉल मर्फी का फाइनल मूव क्वीन टेक्स बिशप चेक और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया क्योंकि ये सभी स्क्वायर्स तो कवर है। तो क्वीन को तो नहीं ला सकते बीच में क्योंकि क्वीन जा रही है और नाइट को बीच में लाते हैं तो भी यहाँ से क्वीन टू F7 चेक आ रहा है और किंग अगर आगे आता है तो क्वीन टेक्स नाइट चेक आता और फिर ब्लैक मटेरियल में डाउन हो जाता और किंग को आगे लाते हैं या पीछे लाते हैं, ब्लैक की क्वीन चली ही जाती क्योंकि रुक से क्वीन पिन हो जाती और आगे लाते हैं तो भी यहाँ से चेक आता और क्वीन चली जाती। और ब्लैक अपने किंग को D8 पर लाता है तो क्वीन टेक्स रुक चेक, नाइट नहीं ले पाता क्योंकि नाइट पिन है बिशप की वजह से। तो किंग मूव होने के बाद E6 चेक और किंग को आगे ही लाना पड़ता और यहाँ से भी रुक A to C1 चेक दिया जा सकता है और किंग मूव होने के बाद बिशप टू E3 चेक और किंग मूव होने के बाद यहाँ पर इस रुक को भी ले सकते हैं और क्वीन पर भी प्रेशर है और ब्लैक बहुत मटेरियल में डाउन हो चुका है। और यहाँ पर नाइट को बीच में लाने के बाद
ई टेक्स D6 भी किया जा सकता है और क्वीन और नाइट पर प्रेशर बना सकते थे। और फिर यहाँ पर क्वीन टू D7 करके यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज की ऑफर देते हैं, लेकिन फिर चेकमेट आ जाता। क्वीन टू F7 चेक और किंग मूव होने के बाद बिशप टेक्स नाइट चेक और किंग टू C8 आता है। तो भी यहाँ से क्वीन टेक्स रूक चेक और क्वीन को ही लाना पड़ता बीच में, और क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट ही है। तो यहाँ पर क्वीन टेक्स बिशप के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।